ऑन कॉन्टेंट हब। सो रिसेंटली चाइना पे हुआ एक मैसिव चाइनीज मिलिट्री पैराड, जिसपे बहुत सारा कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग पुतिन, किम जोंग उन ऑफ रशिया एंड नॉर्थ कोरिया वहां पे मौजूद थे। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले एससीओ समिट हुआ चाइना पे, जिसपे पीएम मोदी भी मौजूद थे। लेकिन 2 दिन बाद ही चाइनीज मिलिट्री पैराड हुआ, वहां पे पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। इसका रीजन क्या हो सकता है? और देखिए, ये एक फैक्टर है। और दूसरा साइड में जो भी इम्प्लीकेशन है चाइनीज मिलिट्री पैराड का, इसका इम्प्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट यूएस पे बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी यूएस मीडिया के द्वारा जो भी रिएक्शन है वो यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली दिया गया है। और ट्रंप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, ये क्लियरली समझ में आता है। ये ट्रूथ सोशल पे दिया गया है ट्रंप साहब के द्वारा, एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से सार्कास्टिक वे में ट्रंप ने कहा है कि माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू पुतिन, किम जोंग उन एज यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि इन सब कंट्रीज के द्वारा कुछ कॉन्स्पायरेसी थियरी डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले समय में यूएस के अगेंस्ट हेवीली यूज किया जाएगा। बट जो भी अनवील किया गया है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा, जैसे कि लेजर वेपन्स, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, जायंट अंडर वाटर ड्रोन, जो भी मिलिट्री पैराड हुआ है, ये प्राइमरीली 80 ईयर्स हुआ है फ्रॉम द कंट्रीज विक्ट्री ओवर जापान इन वर्ल्ड वॉर 2, इसके रिगार्डिंग किया गया है। यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, ये एक बहुत ही फेमस फोटो है जहाँ पे ये तीनों लीडर एक साथ है। लेकिन सवाल आता है कि यूएस के द्वारा 25% टेरिफ इंडिया पे लगाया गया था, इंडियन इंपोर्ट्स पर प्राइमरीली। उसके बाद फिर से एडिशनल 25%, टोटल 50% टेरिफ लगाया गया था इंडियन इंपोर्ट्स पर। ये क्यों लगाया गया था आप सबको पता होगा, क्योंकि रशिया से ऑयल भारत स्टिल परचेज कर रहा है, जिसके वजह से यूएस के द्वारा लगाया गया है। लेकिन ये सब परचेज वगैरह करने के बाद जो भी टेरिफ लगाया गया है, इसे तो क्लियरली समझ में आता है ना कि पीएम मोदी का भी वहां पे स्टेज शेयर करना विद पुतिन, जिनपिंग कोई मतलब बड़ी बात नहीं था। फिर भी पीएम मोदी वहां पे मौजूद नहीं थे, क्यों? देखिए, रीजन बहुत सारा है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी रीजन है भारत का चाइना के साथ जो भी बिजनेस हो रहा है, भारत अभी भी $99 बिलियन डेफिसिट पे है। मीनिंग ये है, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 पे भारत ने एक्सपोर्ट किया है $14.3 बिलियन, लेकिन चाइना ने एक्सपोर्ट किया है $113 बिलियन। और यहाँ पे एक क्लियर गैप आ रहा है $100 बिलियन का। ये ऑलमोस्ट 2 डेकेड में डबल हो चुका है। देखिए, इस पॉइंट से शुरू करके, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2008 से शुरू करके 2025 तक किस तरीके से हैवी जंप दिया है चाइना ने। चाइना का जो इंपोर्ट है भारत पे वो मैसिव है, और इसका रीजन बहुत सारा है। देखिए, नॉन ट्रेड बैरियर एक टर्म है, जिसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि इंडियन गुड्स पे जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स एंड आर्बिट्ररी रेगुलेशंस। देखिए, चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है। जो भी इंपोर्ट करता है चाइना बाहर के देशों से, उन सब गुड्स के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। उस पॉलिसी को पास करना पड़ेगा, उस रेगुलेशंस को पास करना पड़ेगा, तब जाके उन सब कंट्रीज चाइना पे बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा भी जो स्ट्रिक्ट एंड कॉस्टली प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको। सपोज भारत सरकार के द्वारा एक मेडिसिन भेजा गया है चाइना पे, चाइनीज लोगों के लिए। लेकिन चाइना ने क्या किया, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन जो है, या फिर जो सीरीज ऑफ सर्टिफिकेशन है, वहां पे सेट कर दिया है। उस प्रोडक्ट को, उस मेडिसिन को टेस्ट किया जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, फिर जाके अलाउ किया जाएगा इंडियन कंपनीज को कि आप चाइना पे बेच सकते हैं, चाइनीज मार्केट पे आप बेच सकते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायोलेशंस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आर्बिट्ररी रेगुलेशन से, प्रोडक्ट टेस्टिंग से, सर्टिफिकेशन से, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किस जगह पे किस तरीके से किया जा रहा है, क्या एक्चुअल प्रोसेस है, इस पे बिल्कुल भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आखिर में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, प्रेफरेंस फॉर डोमेस्टिक फार्म्स, ये एक बहुत ही मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। देखिए, एक पॉइंट है, जैसे हमारे भारत पे बहुत सारे लोगों के द्वारा चाइनीज प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाता है। जब गलवान वैली का इशू हुआ था, तब कुछ लोगों ने एक स्टेप लिया था कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। बट ओवर द टाइम ये सब सेंटिमेंट नहीं रहता। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई चाइनीज मोबाइल फोन या फिर चाइनीज प्रोडक्ट नोइंगली नहीं खरीदा, अनोइंगली शायद खरीद लिया, नोइंगली नहीं खरीदा। और इस तरीके का सेंटिमेंट चाइनीज लोगों पे बहुत ज्यादा है। ये लोग जो प्रेफरेंस है अपनी डोमेस्टिक फार्म्स को बहुत ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है टू चाइना ये बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट $14.3 बिलियन। आप इमेजिन कर सकते हैं, $100 बिलियन का डिफिसिट है। और इस सिचुएशन पे जाके भारत के प्राइम मिनिस्टर को स्टेज शेयर करना विद चाइनीज प्रेसिडेंट इन चाइनीज मिलिट्री पैराड, आप कह सकते हैं कि वो
प्रेडिक्टेबल नहीं है बिल्कुल। ये एक लिस्ट है, इंडियन डिपेंडेंस ऑन चाइना। देखिए इंडिया का जो जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक, सिलिकॉन वायरफेयर, ये लिस्ट बहुत लंबा है, पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। देखिए ये नंबर देखिए, शॉकिंग किस तरीके से डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। अगर चाइना किसी भी दिन किसी भी सिचुएशन पे ये सब सप्लाई भारत पे बंद कर देता है तो बुरी तरीके से फंसेंगे। इतनी हेवीली डिपेंडेंट चाइनीज मार्केट के ऊपर है इन सब प्रोडक्ट्स पर, और जिसकी वजह से देखिए इंपोर्ट्स जो है भारत पे चाइना का ज्यादा है और भारत एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, जो भी रीजन मैंने आप सबको बताया है। इसके अलावा देखिए 2020 पे हुआ गलवान वैली का इशू, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसका सेंटीमेंट अभी तक लोगों में है, जिसकी वजह से भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा स्टेज शेयर करना सही नहीं था, और जो किया गया है भारत सरकार के द्वारा ये बहुत बढ़िया स्टेप है कि स्टेज शेयर नहीं किया गया है। मिलिट्री परेड पे पीएम मोदी मौजूद नहीं थे। लास्टली देखिए जो कश्मीर इशू है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली हुआ, आप सबको पता होगा मई 10 को खत्म हुआ, जिसपे देखिए चाइना ने बहुत ही हेवीली वार प्लेन्स, वेपन्स वगैरह पाकिस्तान को सप्लाई किया। पाकिस्तान का देखिए औकात नहीं है, पाकिस्तान खुद कुछ एक पिस्तल भी नहीं बना सकता, इतना कैपेसिटी पाकिस्तान के पास नहीं है, एक फेल्ड नेशन है पाकिस्तान। बट इस सिचुएशन पे भी अगर पाकिस्तान को वार वगैरह करना है भारत जैसे हैवी साइज का कंट्रीज के साथ, तो वेपन्स वगैरह की जरूरत है, और जो जरूरत इन लोगों ने चाइना से पूरा किया है। और ये वन ऑफ द थर्ड रीजन है जिसकी वजह से भारत सरकार ने मिलिट्री परेड को स्किप किया है चाइना पे। लेकिन यूएस किस तरीके से देखता है इस इशू को, या फिर चाइना किस तरीके से दिखाना चाहता है यूएस को ये जो मिलिट्री परेड है। देखिए ताइवान का एक इशू बहुत ही हाईलाइट करता है यूएस कई ओकेशंस पे, और चाइना इस मिलिट्री परेड के दौरान दिखाना चाहता है कि कोई भी अगर स्टेप यूएस के द्वारा लिया जाता है ताइवान इशू को लेके, चाइना ताइवान क्राइसिस को लेके, तो चाइना के द्वारा एक मिलिट्री स्टेप लिया जाएगा अगेंस्ट यूएस इन सब्सिक्वेंट टाइम्स। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।